क्या है हैशटैग सेव अरीहा कैंपेन, क्या हुआ 8 महीने की भारत की बेटी के साथ जर्मनी में, पूरी बात को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। તમને ખબર છે એક જૈન છોકરી જેને ખાલી 18 મહિના થયા છે અને અત્યારે જર્મનીના તાબામાં अपने माँ बाप के साथ रहने वाली 8 महीने की छोटी बच्ची अरीहा के लिए एक दिन ऐसा आता है, जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के कुछ लोग उसको ले जाते हैं। छोटी बच्ची को समझ में नहीं आया होगा कि उसको अनजान पराये लोगों के यहाँ बेच क्यों दिया गया है। क्या ये एक उसके लिए सजा नहीं है? क्या उसने कोई गलती की है? પ્લીઝ મારાથી મારી દીકરીની આ હાલત એ આજે અનાથની જિંદગી જીવી રહી છે એ નથી જોવાઈ રહ્યું। પ્લીઝ મારી આપને એક જ વિનંતી છે, આજના જન્મદિવસે આપ ફરિયાદે મદદ કરો। 8 महीने की अरीहा को डायपर चेंज करते समय थोड़ी गलती की वजह से ब्लड निकलता है। माता पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब से अरीहा को अपने माता पिता से दूर रखा गया है। अरीहा आज 18 महीने की भी हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा हमारा है। आज भारत की बेटी अरीहा को कोई गलती ना होने के बावजूद अपनों से दूर करके पराये लोगों के बीच में छोड़ दिया गया है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। हम लोग अभी जस्ट अरीहा को मिल के निकले। इतनी उसकी मुंह का जो चाम था, जो रौनक थी, पूरी चली गई है। उसको वापस भी नहीं जाना था। वो जैसे जाने के वक्त उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को ले लेंगे, तो छोड़ती ही नहीं थी। मम्मा 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 ही बोल रही थी। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, एक दूसरे की कठिन परिस्थितियों में मदद करने वाले लोग हैं। यही हमारी संस्कृति सदियों से चली आ रही है। आज भारत की बेटी अरीहा को आप सबकी मदद चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अरीहा को भारत वापस लाने की या उसके माता पिता तक पहुंचने की प्रक्रिया थोड़ी स्पीड से आगे बढ़े। साथ साथ सारी YouTube कम्युनिटी से मैं अपील करता हूं कि अरीहा के सपोर्ट में हैशटैग सेव अरीहा करके एक वीडियो बनाइए। आपकी सिर्फ कुछ मिनट एक छोटी बच्ची को अपनों से मिलने में मदद कर सकती है। भारत की एक छोटी बच्ची को आप सबकी मदद की जरूरत है, उसका साथ दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ अरीहा और उसके माता पिता का केस है तो आप गलत है। विदेशी धरती पर जाने वाले किसी भी कपल के साथ ये हो सकता है। हम समझते हैं कि विदेश के कानून कठोर है, पर क्या अरीहा ने कोई गलती की है? क्या वो अभी कुछ बोल सकती है? एक बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं तो शुरू के महीनों से ही वो अपने माँ बाप का स्पर्श समझ जाते हैं। वो छोटे बच्चे किसी और के साथ नहीं जाते हैं, पर यहाँ तो अरीहा को 10 महीनों से जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने उसको अपने माँ बाप से दूर रखा है। आपको जान के हैरानी होगी कि अरीहा के माता पिता के खिलाफ क्रिमिनल केस क्लोज हो चुका है, फिर भी अरीहा जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की कस्टडी में ही है। अरीहा के माता पिता का साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक बाकी है। कब आएगा, कैसा आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। जब ये सब हुआ तब अरीहा सिर्फ 8 महीने की दूध पीती बच्ची होने की वजह से उसके माता पिता ने जर्मन चाइल्ड सर्विसेज से विनती की कि अरीहा के माता को भी उसके साथ रहने दीजिए ताकि अरीहा भूखी ना रहे, पर उन्होंने वो बात नहीं मानी। अरीहा के माता पिता ने उसको नॉनवेज नहीं खिलाने के लिए विनती की, लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के ऑफिसर ने उसके लिए भी मना कर दिया। परिवार की इच्छा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध अरीहा को उसके धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी अरीहा के माता पिता सिर्फ उतना ही चाहते हैं कि बच्ची को भारत में किसी भी जैन गुजराती फैमिली के साथ रखा जाए, ना कि विदेशी नॉन वेजिटेरियन फोस्टर फैमिली के साथ। शुरू में अरीहा के माता पिता को हफ्ते में एक बार अरीहा को मिलने की अनुमति थी, पर बाद में महीने में सिर्फ एक ही बार मिलने की परमिशन दी गई और उसका कारण दिया गया कि अरीहा की फोस्टर फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़े। पूरी बात को समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। अहमदाबाद के घाटलोडिया में रहने वाले धाराबेन की शादी मुंबई के भायंदर में रहने वाले भावेश के साथ होती है। मिस्टर भावेश पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनको बर्लिन जर्मनी की एक IT कंपनी में जॉब मिलती है और दोनों लोग अगस्त 2018 में बर्लिन में मूव होते हैं, जहां अरीहा का फरवरी 2021 में जन्म होता है। भावेश भाई के माता पिता पहली बार अरीहा को देखने जर्मनी जाते हैं। 8 महीने की अरीहा को डायपर चेंज करते समय थोड़ी गलती की वजह से ब्लड निकलता है। धाराबेन और भावेश अरीहा को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने चेक करके बताया कोई सीरियस बात नहीं है। 2 दिन के बाद माता पिता फिर से अरीहा को फॉलोअप चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। तभी अरीहा और उसके माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वैसी घटना बनती है। डॉक्टर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को कॉल करके बुलाते हैं और वो लोग बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं और अरीहा के माता पिता पर जातीय शोषण का क्रिमिनल केस लगा देते हैं। हिंदुस्तानी कपल हिंदी से जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट कर सके ऐसे व्यक्ति की मदद लेते हैं ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों उनके पर सेक्सुअल अब्यूज का क्रिमिनल केस लगा दिया गया।
कपल ने अरिहा को वापस लाने के लिए कानूनी लड़त शुरू की। अरिहा के माता पिता का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करवाया गया था, जिसकी फाइल मेडिकल टेस्ट के रिपोर्ट्स और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद बंद कर दी गई है। अभी कस्टडी का ये केस जर्मनी के सिविल कोर्ट में चल रहा है। वहां के कोर्ट के द्वारा अरिहा के माता पिता की अरिहा को पालने की क्षमता चेक करवाने का सुझाव रखा गया है। जब तक ये प्रोसेस चलेगी तब तक अरिहा को जर्मनी की एक जर्मन परिवार में देखभाल में रखा जाए, ऐसा ऑर्डर दिया गया है। जनवरी में कोर्ट ने बोला था। जून 2022 में फर्स्ट सेशन हुआ, नेक्स्ट कब होगा नहीं पता। साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट कब आएगी, कैसी आएगी, किसी को नहीं पता। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के हिसाब से इस सब में जितना टाइम होगा अरिहा के लिए उतना ही नुकसान होगा। अरिहा के माता पिता हिंदुस्तानी कल्चर में अरिहा का विकास हो ऐसा चाहते हैं। क्या 9 महीने की अरिहा को पेट में रखने वाली माता इतना भी अपनी बच्ची के लिए नहीं मांग सकती? जब अरिहा बड़ी होगी उसको ये सब पता चलेगा। सिर्फ सोच के देखिए क्या होगी उसकी मानसिक स्थिति। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर और उनके ऑफिसरों से विनती है कि प्लीज बात की गंभीरता को समझिए और अरिहा की मदद कीजिए। ये केस का जो भी डिसीजन आएगा उसका आने वाले समय में लोग एक मिसाल के तौर पर ले सकते हैं। केस चलने की वजह से अरिहा के माता पिता को जर्मनी में रहने के लिए उनका और अरिहा का वीजा एक्सटेंड कराना था, जिसकी प्रक्रिया के लिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अरिहा के साथ वीजा ऑफिस में ही थी। उन लोगों ने वीजा ऑफिसर से जर्मनी में बात की। प्रोसेस खत्म होने पर अरिहा के माता पिता को अरिहा का पासपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दिया गया। इसके लिए कोर्ट का कोई ऑर्डर भी नहीं था और ना ही पहले से उनको अरिहा का पासपोर्ट जमा करने के लिए कोई नोटिस दी गई थी। ये एक क्लियर अरिहा के साथ धोखा है। उसको धोखे से जर्मन सिटीजन भी बना सकते हैं। अतीत में ऐसे केस हुए हैं। यूएस साहा केस, नॉर्वे भट्टाचार्य बच्चे केस आदि केस में इंडियन गवर्नमेंट की मदद से भारतीय बच्चों को वापस उनके देश, उनके रिश्तेदारों के वहां पर रखा गया था जब तक उनका कस्टडी केस सॉल्व नहीं हुआ था। अरिहा के लिए भी भारत सरकार एक्शन ले और दबाव बनाए तो ये हो सकता है। अरिहा के पास इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडियन सिटीजन है, तो उसकी मदद के लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और अरिहा की मदद करनी ही चाहिए। अरिहा भारत की बेटी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरिहा के माता पिता अरिहा की कस्टडी लेने के लिए जो केस लड़ रहे हैं उसमें शायद सालों लग जाएंगे। तब तक अरिहा जो जर्मन परिवार में रह रही है, उनकी संस्कृति के हिसाब से बड़ी होगी। उसकी जगह अरिहा को उसके देश, उसकी संस्कृति, उसके परिवार में बड़ा होने दिया जाए, जो उसके माता पिता की इच्छा है। एक भारतीय नागरिक होने के बावजूद जर्मन अथॉरिटीज उसे उसके परिवार से दूर करके अरिहा को जर्मन परिवार के करीब ले जाना चाहते हैं। अरिहा से उसकी संस्कृति छीनी जा रही है, उसका धर्म छीना जा रहा है, जो उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध है। हमें दिखाना होगा कि हम सब अरिहा के साथ है। अरिहा की आवाज हमें बनना होगा। अगर आगे जाके उसको कुछ होता है या उसकी मानसिक स्थिति कुछ अलग होती है, उसके लिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के साथ हम सब भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे कि अरिहा के लिए हम कुछ नहीं कर सके। आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्विटर की एक ट्वीट की लिंक दी है, ज्यादा से ज्यादा उसको कोट कीजिए। इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी, फॉरेन मिनिस्टर को टैग करके रिट्वीट कीजिए। तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ा। वो छोड़ ही नहीं, वो जबरदस्ती लेके गए। वो रो रही थी और मम्मा मम्मा बोल रही थी। उसको नहीं जाना था, फिर भी जबरदस्ती लेके गए। ऐसा लग रहा है जैसे उसको प्यार ही नहीं मिल रहा, वो बेचारी प्यार की भूखी है। प्लीज आप सबसे विनती है, बच्ची को कैसे भी इंडिया लेके प्लीज। अरिहा सिर्फ भारत की बेटी ही नहीं, वो भारत के संस्कार है, संस्कृति है, भविष्य है। बेटी बचाओ के गीत हमने बहुत गा लिए। आज बेटी को बचाने का फर्ज हमें निभाना है। एक संदेशा भारत से जर्मन पहुंचाना है। अरिहंत की अरिहा को वापस भारत लाना है। देश पराया लोग पराए, वो छोटी गुड़िया हिटलर शाही देख के भी चुप क्यों दुनिया सारी के बेटी बचानी है, अरिहा घर लानी है, कि बेटी बचानी है, अरिहा घर लानी है। એના મા બાપ કેસ કર્યો, જીતી ગયા, પણ જર્મનીની ગવર્મેન્ટ આ છોકરી એના મા બાપને આપવા તૈયાર નથી। 8 મહિનાની હતી અને કોઈક મિસ્ટેક થઈ, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી અને સાજી થયા પછી
ત્યાંની સરકારે કીધું આ છોકરીનો ઉછેર એના મા બાપ કરી શકે એમ નથી, માટે એના મા બાપને નહીં સોંપાય. અમદાવાદનું આ પરિવાર જર્મનીમાં રહે છે, એના બા દાદા અમદાવાદમાં રહે છે. છોકરીનું નામ કેટલું સરસ, અરીહા. અરીહા નામની છોકરી આજે 18 મહિનાની થઈ છે. અહીં કોકને જર્મની સાથે જો ઓળખાણ હોય તો હું એમને કહું છું તમારી ઓળખાણ લગાડો. આ બાજુ નરેન્દ્રભાઈ, અમિત શાહ અને વિદેશ પ્રધાન સુધી ચળવળ ચર્ચા ચાલુ છે. હજી સુધી કોઈ પોઝિટિવ આન્સર નથી મળ્યો. હજી 6 મહિના આપણા હાથમાં છે. આ છોકરી જો 24 મહિનાની થઈ ગઈ પછી જિંદગી ભર જૈન મટી એ જર્મની થઈ જશે, જર્મન સિટીઝન મળી જશે. અને આ છોકરીને કદાચ અત્યારથી નોનવેજ ખવડાવવાનું શરૂ થઈ ગયું હશે. એ છોકરીને આપણે બચાવવાની છે. મીડિયાની અંદર તમે લોકો પણ આ વાતને એટલી બધી શેર કરો, એટલી બધી શેર કરો. કોકની ઓળખાણ જો લાગી જાય, એક છોકરી અજૈન જર્મન સિટીઝન બનવાની જગ્યાએ પાછા પોતાના જૈન ધર્મને પ્રાપ્ત કરે, પાછી પોતે શાકાહારી બની જાય. આટલું કાર્ય જો તમારા દ્વારા થાય તો આજની आजादी उजवनी। बस यही अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द अरिहा भारत वापस आ जाए या तो उसकी माता पिता को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद एवरीवन।